हेलो दोस्तों, राकेश सिंह क्लासेस में स्वागत है। मैं राकेश सिंह। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा बाबू, दरोगा के पेपर में कितने क्वेश्चन और कितने नंबर पे आज चर्चा करेंगे, यानी कि दरोगा की भर्ती में कितने क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए कितने नंबर रहेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और दरोगा पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तथा उसके लिए हमारी प्रिपरेशन कैसी हो, अर्थात स्ट्रेटजी कैसी हो, जिसके आधार पर हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आइए बाबू देखते हैं। सबसे पहले यूपी एसआई 2021 पेपर। तो हम यूपीएसआई 2021 में पेपर पे आज हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक क्या रहेगा? पेपर पर आधारित किस प्रकार का हम स्ट्रेटजी बनाएं जिसमें हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो सबसे पहले बाबू पेपर की बात करते हैं। तो पेपर कैसा होना चाहिए? पेपर जो होगा ऑनलाइन होगा, यानी पेपर का मूड कैसा होगा? ऑनलाइन, यानी पेपर जो होगी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। ठीक बाबू, अब इसमें बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें, यानी क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चंस 160 क्वेश्चंस। टोटल नंबर कितना होगा? टोटल नंबर की अगर बात करें, टोटल नंबर की इसमें 400 नंबर का पेपर होगा। यानी कि यूपीएसआई के पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 160 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर कितने का होगा? 400 नंबर होगा। अर्थात एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन की बात करें तो 2.5 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2.5 नंबर का होगा। यानी टोटल क्वेश्चन कितने? 160 क्वेश्चन, टोटल नंबर कितने? 400 नंबर, और एक क्वेश्चन कितने का? 2.5 नंबर का होगा। इस पेपर में बाबू निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, यूपीएसआई के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इन्होंने 2 कंडीशन रखे हैं। अर्थात यूपीएसआई के पेपर में निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कंडीशन रखे हैं। इस कंडीशन पर हम चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने 2 कंडीशन रखा है। फर्स्ट कंडीशन इन्होंने रखा है कि पर सब्जेक्ट में 35% होने चाहिए, यानी पर सब्जेक्ट 35%। ठीक, यानी कि जो यूपीएसआई का पेपर होगा उसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और चारों सब्जेक्ट में 35% उसमें होने चाहिए। दूसरा कंडीशन उन्होंने रखा है कि टोटल नंबर का 50%। ठीक, तो अब सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं बाबू। पर सब्जेक्ट 35%, यानी कि अब इसमें देखेंगे 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी व जीके जीएस। ठीक, यानी कि इसमें 4 सब्जेक्ट कौन कौन है? मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीए है। तो पर सब्जेक्ट से इन्होंने बताया कि 35% अनिवार्य है। यानी मैथ से कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन। हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन। और जीके और जीएस से कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन। तो इन्होंने बाउंडेशन लगा दी कि पर सब्जेक्ट में 35% होने चाहिए। यानी कि मैं अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 का 35 क्वेश्चन क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। तो इसका परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। 40 का अगर परसेंटेज निकालेंगे 35%, 40 गुणे 35/100। ठीक, 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10, 20, 20 दूना के 40 और 7 दूना के 14 क्वेश्चन। ठीक, यानी 40 का 35% कितना हो रहा है? 14। तो पर सब्जेक्ट में अगर 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो 40 में से 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए हमारे। अगर 14 में से एक क्वेश्चन कम, अगर 13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो हमको क्या किया जाएगा? इसमें से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी इसकी बाउंडेशन है कि 40 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। ठीक बाबू, अब इसमें देखते हैं टोटल नंबर में 50%। इन्होंने बाउंडेशन एक और लगाई है, टोटल नंबर का 50%। तो टोटल नंबर कितने, पेपर कितने का होगा? टोटल 400 नंबर का। तब इन्होंने कहा टोटल जो नंबर 400 है तो उसका 50% नंबर आपको लाना पड़ेगा। 400 का 50%, 50 दूना के 100, 200। अर्थात 200 नंबर अनिवार्य है।
ठीक, 2 कंडीशन इन्होंने रखा, पर सब्जेक्ट 35%, टोटल नंबर का 50%, यानी कि जितने 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन सब में सही होने चाहिए, तब हम एक सेक्टर में क्वालिफाई होंगे। दूसरे कंडीशन में इन्होंने कहा कि 400 नंबर में से 200 नंबर लाना है। अगर 200 नंबर से एक नंबर भी कम होता है, 199 भी होती है, तो हमको क्या करेंगे, लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक बाबू, तो इसमें बात करते हैं अब अगले टॉपिक में देखेंगे कि यूपी दरोगा के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उसका प्रिपरेशन कैसे करें, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि यूपीएसआई में जो 4 पेपर हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस यानी सामान्य ज्ञान, इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, किस प्रकार से उसकी प्रिपरेशन करें कि जिसमें हम बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। तो इसके लिए हम 4 सेक्टर को बांटते हैं। देखिए, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी व जीए एंड जीएस। ठीक, मैथ को अगर हमने लिया, मैथ को एक सेक्टर किया, रीजनिंग को, हिंदी को और जीएस को। तो मैथ में सबसे पहले देखेंगे कितने क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैथ में जो क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन है। मैथ में कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। नंबर कितने, 100 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन कितने का, 2.5 नंबर का, तो नंबर कितना हो जाएगा, 100 नंबर। इन्होंने बताया क्वालिफाई क्वेश्चन कितने होने चाहिए। क्वालिफाई क्वेश्चन का मतलब ये हमने देखा कि पर सब्जेक्ट से 35% होना चाहिए, तो हमने अभी निकाला था 40 का 35% कितना, 14 क्वेश्चन, यानी 14 क्वेश्चन क्या है, क्वालिफाई है। इतना क्वेश्चन हमको क्या करना है, अटैम्प्ट करना। अगर एक क्वेश्चन भी अगर इसमें कम हो जाता है तो हमको क्या कर दिया जाएगा बाबू, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इसमें बात करते हैं बाबू, मैथ में किस आएगा इस मैथ में जो होगा, हमें अंक गणित से ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, तो अंक गणित में बात करते हैं बाबू, अंक गणित से ही क्वेश्चन पूछेंगे। अंक गणित व मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब देखिए स्ट्रेटजी कैसे रखनी है हमको तैयारी करने की। जैसे कि मान लीजिए अंक गणित में हम चैप्टर ले लेते हैं, कौन सा, एक नंबर सिस्टम। ठीक, तो नंबर सिस्टम लिया हमने अगर एक चैप्टर, तो उसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, जितने टाइप हैं, एग्जाम्पल तो अब देखें जैसे 15 टाइप है उसमें, तो 15 टाइप इसके अंतर्गत आते हैं, यानी इकाई अंक ज्ञात करना, टाइप के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करना, भाज्यता की जांच करना, वर्गों का योगफल ज्ञात करना, सम विषम पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार जितने टाइप हैं उसके सब एक टाइप मान लिया। अब उसमें का ना पर टाइप से 10-10 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए टाइप 1 है, टाइप 1 इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक। ठीक, अब इकाई अंक ज्ञात करने में देंगे, तो इकाई अंक एक टाइप 1 है, तो इकाई अंक से हम 10 से 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से जितने और 14 टाइप हैं, 15 टाइप से 10 से 15 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, कि जब हर टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके चले जाएंगे तो मस्तिष्क में सेट हो जाएगा हमारा कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो इसको इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। होता क्या है, जैसे हम लोग टाइप पढ़ लेते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। अब टाइप हमने पढ़ा, रिवीजन नहीं किया, तो पेपर में क्या होता है, पेपर में जब बैठते हैं पेपर देने के लिए, तो सामने क्वेश्चन रहता है, लगता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन रिवीजन नहीं रहता है, मस्तिष्क में सेट नहीं हुआ होता है कि इस टाइप का है तो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो वहीं पे क्या होता है, वो क्वेश्चन आते हुए छोड़ देना पड़ता है, और वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, और निगेटिव मार्किंग होने पर भी माइनस मार्किंग में नंबर चले जाते हैं। तो हमको क्या करना है, इसमें स्टडी करनी है प्लस रिवीजन, स्टडी प्लस रिवीजन का कंडीशन इसमें लेकर चलना है। फिर लास्ट में बस क्या करना है हमको, रिवीजन, स्टडी प्लस रिवीजन, लास्ट में बस ओनली रिवीजन, बस प्रैक्टिस। एक बार इसको स्टडी करेंगे, साथ में रिवीजन करते चलेंगे, और जब पूरे पढ़ लेने के बाद से नंबर सिस्टम अगर जब पूरा 15 टाइप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उसमें क्या करेंगे बाबू, बस रिवीजन हमारा चलता रहेगा। सेम प्रोसेस इसमें भी, रीजनिंग में भी यही प्रक्रिया है। इसमें भी कितने क्वेश्चन हैं, इसमें भी 40 क्वेश्चन, नंबर कितने, 100 नंबर, और क्वालिफाई क्वेश्चन कितना इसमें दिया हुआ है, 14 क्वेश्चन, यानी कि 40 का फिर 35% वाला नियम इसमें भी लगेगा, तो 35% इसमें लगेगा, तो इसमें भी कितना करेंगे बाबू, 14 क्वेश्चन हमारे सही होने पे। इसमें भी अगर एक क्वेश्चन कम हो जाता है तो हमारा क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तब इसमें अगर हम देखते हैं बाबू, रीजनिंग है, तो रीजनिंग में जैसे हमने पढ़ लिया कथन व निष्कर्ष। ठीक, तो सेम प्रोसेस इसमें भी यही नियम लगेगा कि इसके भी टाइप वाइज आप एक छाट लें
किनारे कर ले टाइप का। हर टाइप से 10 से 15 क्वेश्चन को रिवीजन करते रहें। जैसे एक चैप्टर क्लियर हो गया, हमने कथन निष्कर्ष को क्या किया, क्लियर कर लिया। सेकेंड हमने मान लिया ब्लड रिलेशन, इसके भी क्या करेंगे हम, टाइप जितने भी टाइप हैं 7 टाइप इसके अंतर्गत आते हैं। 7 टाइप को क्या करेंगे हम, एक बार सबके 10 से 15-20 क्वेश्चन क्या करेंगे, एक बार पूरा लगा लेंगे। फिर लेकिन छोड़ना नहीं है, कथन व निष्कर्ष को भी क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। ब्लड रिलेशन पढ़ा, फिर मान लो हमने पढ़ा डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन से वही टाइप वाइज अपना छाटेंगे, छाटने के बाद से फिर उसका रिवीजन करते रहेंगे। फिर यानी स्टडी प्लस रिवीजन देन ओनली रिवीजन। ठीक, हमने एक लेसन पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद इस चैप्टर को लेंगे तो इसका रिवीजन करते रहेंगे। अब ये नहीं बेसिकली हर टाइप से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे करके, हर टाइप से 5 टाइप है तो एक दिन में कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का हमने रिवीजन कर लिया। फिर इसको पढ़ लिया तो फिर इस पे के 10 क्वेश्चन, तब इसको हम जब पढ़ते रहेंगे तो इसमें 10-10 क्वेश्चन रिवीजन कर लिया, फिर इसको भी साथ में पढ़ लिया। इसको जब पढ़ लेंगे तो इस प्रकार क्या रहेगा ना, जो स्टार्टिंग में पढ़ी हुई चीज़ें हो जाएंगी उसको हम भूलेंगे नहीं, वो हमारा क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा। वैसे ही बात करते बाबू हिंदी में कितने क्वेश्चन, इसके भी 40 क्वेश्चन। नंबर कितने, 100 नंबर। क्वालिफाई क्वेश्चन 14। इसमें भी वही नियम है, 40 का 35%, एक क्वेश्चन भी कम, डिस्क्वालीफाई। अब इसमें हमने जैसे मान लो पढ़ा भारतीय भाषाएं। ठीक, अब हिंदी में हमने क्या पढ़ा, भारतीय भाषाएं। तो जब हमने भारतीय भाषा पढ़ लिया तो इसका भारतीय भाषा में जितनी भाषाएं आती है, मगधी हुआ, जितनी भी सेक्टराइज जितनी भी भाषाएं हैं उसको सब एक सेक्टर से हमने पढ़ते चले गए। उसके बाद इसका रिवीजन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट से क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आता है इसमें कि हम हाँ इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा और इसका प्रैक्टिस सेट लगाया तो करने से क्या हुआ, कॉन्फिडेंस होगा। उसी प्रकार हमने क्या पढ़ा, वर्डमाला पढ़ा, रस पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, संधि है, समास है, इन सभी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। लेकिन स्टडी प्लस रिवीजन वाला कंसेप्ट इसमें भी चलेगा, इसमें सब में स्टडी प्लस रिवीजन देन ओनली रिवीजन। ठीक बाबू, इस पर अब देखते हैं जीएस वाले में, इसमें भी कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, नंबर 100 नंबर, क्वालिफाई क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। ठीक, इसमें भी 35% वाला रूल लगेगा और 40 का 35% कितना, 14 क्वेश्चन। इसमें भी ये क्वेश्चन कम होने पर डिस्क्वालीफाई, यानी कि हम देखते हैं कि सब में क्या है, 14 क्वेश्चन अनिवार्य है। यानी 40 का 35% क्या बाबू अनिवार्य है। अगर किसी में भी अगर कम होता है एक नंबर तो हम किस ओर जाएंगे, डिस्क्वालीफाई की तरफ हमको भेज दिया जाएगा। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, और चौथे पे क्या है बाबू, करंट अफेयर्स। यानी कि जीए के पोर्शन में मूल विधि पढ़ेंगे, संविधान पढ़ना है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है और करंट अफेयर्स के पोर्शन को पढ़ना है। अब देखिए इसकी स्ट्रेटजी हम कैसे रखते हैं। करंट अफेयर्स को हमने फर्स्ट पे लिया, करंट अफेयर्स हमने पढ़ा, लेकिन साथ में किस चीज़ को ले लेते हैं हम, या संविधान को ले लें आप। ठीक, तो करंट अफेयर्स और संविधान दोनों को क्या करें, साथ में लेके चलें। ठीक, जिस संविधान आपका टॉपिक खत्म हो गया, संविधान खत्म होने के बाद आप इसको पकड़ लें, मूल विधि को पकड़ लें। लेकिन करंट अफेयर्स और मूल विधि और संविधान तीनों को साथ में लेना है। तो इस पर आप समय दे सकते हैं, थोड़ा समय इस पर दे, थोड़ा समय इस पर दे, और इस पर क्या करें, थोड़ा अधिक समय दे, क्योंकि इन दो चीज़ों को जो पढ़े हैं आप इसको भूलेंगे नहीं, ये आपका बना हुआ रहेगा। और अगले क्या चलेगा, मूल विधि के बाद मूल विधि खत्म हो जाए तो उसके बाद से सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं आप, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, पॉलिटी तो होगी, ज्योग्राफी हो जाती है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, इन सभी चीज़ों को इसमें हम सामान्य ज्ञान में कवर करेंगे। तो उसके भी जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ें तो ज्योग्राफी में क्या इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो उसके भी एक बना लेखा, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी एक साथ कॉम्बिनेशन करके मैप के माध्यम से पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको इस प्रकार हम देखेंगे जीए के पोर्शन को भी कंप्लीट कर लिया, हिंदी को। अब देखिए जो एसआई के जॉब के लिए बेस्ट जो स्ट्रेटजी है, किन पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें। ज़्यादा फोकस करने पर हमारे हिंदी में क्या है वो 100% फोकस करना है, रीजनिंग पे 100% फोकस करना है। ठीक, यही 2 पॉइंट है जो बेसिकली सब 100% करेंगे। बेस्ट किस में करना है, बेस्ट हमको इसमें करना है और मैथ में करना है।
दो चीज़ में हमको बेस्ट करना है। अब देखिए मैथ जिसकी बेस्ट है वो अपना 100% इसमें दें। अगर जीएस नहीं है तो थोड़ा इसको मॉडरेट लेके चल सकता है, लेकिन मैथ अगर थोड़ा भी है उसका, यही इसकी प्लस पॉइंट है। यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट प्लस पॉइंट है जिसके मैथ बेस्ट है, समझिए वो पहुंच चुका है, बस उसको क्या करना है, मेहनत करनी है। और वो भी अगर मान लीजिए मैथ उसकी सही नहीं है, जीएस सही है, तो इस पर पकड़ बनाए, इस पर पूरी पकड़ बनाए, तो इसको क्या करें, मॉडरेट लेके चले, ठीक है बाबू। तो इसमें क्या करेगा वो, इसमें वो 100% दे, ठीक। इन दो चीज़ों रीजनिंग और हिंदी पर तो 100% रहने चाहिए। मामला बस किसमें फंसता है, जीए वाले में और इसमें मैथ वाले बच्चों में। तो मैथ अगर बेस्ट है तो इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दें, और जीए वाला में अगर बेस्ट है आपका तो जीए वाला परफॉर्मेंस दें। इस प्रकार एक स्ट्रेटेजी बेस्ट बना के चलें, और टाइमिंग अपनी एक टाइम टेबल बना लें किस हिसाब से इसको कैसे कैसे मैनेज करना है, तब आप इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे और वर्दी आपके ऊपर आ पाएगी। बाबू जय हिंद, थैंक यू।